बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हर तरफ नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया, निजी महाफिल हों या अवामी इज्तिमात, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मौज़ूए बहस बना हुआ है। आप अहबाब के सामने आज की इस वीडियो में ये मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला क्या है, मदारिस के 5 नुमाइंदा बोर्ड हुकूमत से क्या डिमांड कर रहे हैं, 2019 का मुआहिदा जो हुकूमत ने मदारिस के साथ किया था उसके पस पर्दा हकायक क्या थे, और 2019 में इस मुआहिदे पर अमल दरामद क्यों न हो सका। मौजूदा हुकूमत का दोहरा मयार, सरकारी मौलवियों का मदारिस के 5 बड़े नुमाइंदा बोर्ड के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, उसकी हकीकत क्या है। ये चंद एक सवालात हैं और वो कुछ हकायक हैं जो आप अहबाब के गोशगुजार करना चाहूँगा। तो कुछ वो हकायक जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं लाए गए, इस पूरे केस को, इस पूरे कज़िये को मुकम्मल हकायक के साथ पेश नहीं किया गया। बहुत सारे हमारे उलमा में भी इस्तराब है, बहुत सारे तलबा में और मज़हबी हलकों में भी इस पूरे सिनेरियो से नावाकिफ़ होने की बुनियाद पर कशमकश का शिकार है कि हकीकत क्या है। इंशाअल्लाह मैं तमाम हकायक आप अहबाब के गोशगुजार करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जो सदर पाकिस्तान ने एतराज़ लगाकर वापस भेजा है, क्या वाक़अतन ये सदर पाकिस्तान का एतराज़ लगाना ये उनका अपना फ़ैसला है या हुकूमती वही दोहरा मेयार है जो हर दौर में हुकूमतें मदारिस के साथ करती चली आई। नाज़रीन करम, मदारिस की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कि इस्लाम की तारीख। मदारिस के खिलाफ साजिशें भी कोई नई बात नहीं। हर दौर में मदारिस इस्लाम दुश्मन साम्राज्य का मुकाबला करते चले आए हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार से लेकर पाकिस्तान के वजूद में आने से आज तक मदारिस आए रोज तरह तरह के चैलेंजेस और मनफी हथकंडों का मुकाबला करते आए हैं। खास तौर पर 9/11 के बाद अमेरिका के अफगानिस्तान में आने के बाद जो मदारिस के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी कंपेन लॉन्च की गई, जिसकी सरपरस्ती हुकूमत पाकिस्तान और उस वक्त के आमिर जनरल मुशर्रफ कर रहे थे, लेकिन मदारिस फिर भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। उस दौर में मुशर्रफ ने मुल्क की सालमियत का बहाना बनाकर मदारिस के हवाले से कुछ नए आर्डिनेंस, कुछ नई तरामीम की थी। मदारिस से दीनिया ने मुल्की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए उसकी हमायत की थी। मुशर्रफ की हुकूमत के बाद नवाज शरीफ, जरदारी हुकूमत और इमरान खान की दौर हुकूमत में भी मदारिस के खिलाफ ये मनफी हथकंडे और मनफी रवैया जारी रहा। लेकिन मदारिस दीनिया हर हरबे, हर मनफी प्रोपेगेंडे के सामने सीने सिपर होकर उसका मुकाबला करते रहे। इमरान खान की हुकूमत में पहले मदारिस के निसाब को यकजा करने का बहाना बनाकर मदारिस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब हुकूमती वफद इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के जिम्मेदारान के सामने बैठा तो सिर्फ एक ही सवाल पर उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि आप मदारिस को इस बात पर पाबंद कर रहे हो कि पूरे पाकिस्तान में मदारिस का एक निसाब होना चाहिए, लेकिन आपकी अपनी हालत यह है कि अरबों रुपए का बजट मुख्तस करने के बावजूद आज आप पूरे पाकिस्तान में अपनी आवाम के बच्चों को एक निसाब तालीम नहीं दे सकते हो। मदारिस से आप ये डिमांड कैसे कर सकते हो? हुकूमती हलकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर इमरान खान की हुकूमत में मदारिस को दबाने के लिए मदारिस के अकाउंट ब्लॉक किए गए।
हत्ता कि जो लोग मदारिस के साथ तावन करते थे उन्हें डराया धमकाया तक किया कि आप मदारिस के साथ तावन करना बंद कर दो। फिर मदारिस के से ये भी डिमांड की जानी चाहिए कि जो जो लोग आपके साथ तावन करते हैं और रजिस्ट्रेशन के मामले पर उनका डेटा तक हमें फराहम किया जाए। लेकिन मदारिस हर मनफियत कंडा हुकूमत का हर हरबा हर इस्लाम दुश्मन की उस चाल को सामने रखते हुए डटे रहे। 29 अगस्त 2019 को इमरान खान की हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के साथ एक मुआहिदा किया था, जो मुआहिदा आप अहबाब सोशल मीडिया पर पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे और मेरी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। इस मुआहिदे की हकीकत क्या है, यह मुआहिदा हुकूमत ने क्यों किया था और फिर इस मुआहिदे पर इमरान खान की हुकूमत में अमल दरामद क्यों न हो सका। ये वो चुप्त सवालात हैं जिनके जवाबात में आप अहबाब के गोशगुजार करूंगा। इन सवालों के जवाब से कबल मैं एक अहम बात आप अहबाब को गोशगुजार करना चाहूंगा, जो इससे पहले किसी तरीके से मंजर आम पर नहीं जाएगी। ये जो मुआहिदा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुआहिदा हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के साथ किया और इसे पब्लिक किया। और कुछ वो बातें हैं जो तहरीर में नहीं लाएगी, लेकिन हुकूमत ने कुछ ग्रंटर ने अपनी गारंटी पर जबानी तौर पे मदारिस के साथ कुछ मामला जो तय किए थे वो भी मैं आप अहबाब के गोशगुजार करूंगा। हुकूमत ने मदारिस के साथ जुबानी तौर पर यह मामला भी तय किया। चूंकि हुकूमत पाकिस्तान ने मदारिस से यह डिमांड की थी कि आप मदारिस के अंदर मैट्रिक और एफ ए की तालीम को लाजमी करार दें। मदारिस ने हुकूमत के इस मुतालबे पर समय न वाता न करते हुए कहा कि ठीक है, हमें आपका यह मुतालबा कबूल है, लेकिन आप हमारी भी एक अर्जी कबूल फरमा दें। और वो अर्जी ये है कि हम मदारिस के अंदर मैट्रिक भी पढ़ाएंगे, एफ ए के तमाम कुतुब निसाब पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि आप अरबों रुपए अपनी इस तालीम के लिए मुख्तस करते हो, मदारिस को तो आज तक आपने कुछ दिया नहीं है, लिहाजा इसके लिए असातिज़ा आप फराहम करो, असातिज़ा की तनख्वाहें आप अदा करो। हम मदारिस के अंदर मैट्रिक और एफ ए को दरस इंजामी निसाब की तरह इसको मुकम्मल निसाब का हिस्सा बनाकर हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो सरकारी टीचर हुकूमत मुहैया करेगी, तनख्वाह भी हुकूमत देगी और उस टीचर के नस्ब व अज़ल का इख्तियार ये मुहतमीम इदारा के पास होगा। हुकूमत ने कहा ठीक है। बाद में फिर हुकूमत की तरफ से यह कहा गया कि नहीं नहीं, हम 2 असातिज़ा इकराम आपको दे सकते हैं, तनख्वाहें भी दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर यहां पर एक डेडलॉक बरकरार हुई कि भाई स्कूल में कॉलेजेस में एफ ए और मैट्रिक के लिए आपने दर्जनों असातिज़ा इकराम रखे हैं, वो मदारिस को सिर्फ 2 उस्ताद दे रहे हो, ये कौन सा दौरा मेयार है। खैर फिर हुकूमत ने मदारिस को यह कहा था कि भाई ये जो हम मुआहिदा कर रहे हैं, इस मुआहिदे को पब्लिक करने से कबल हम एक वर्किंग कमेटी बनाएंगे और उस वर्किंग कमेटी में मदारिस के नुमाइंदे मौजूद होंगे। वो कमेटी पूरा होमवर्क मुकम्मल करेगी, कुछ दफातर कायम किए जाएंगे, उन दफातर के अंदर भी मदारिस के नुमाइंदगान मौजूद होंगे जो अपनी नुमाइंदगी करेंगे, हम आपके साथ तावन करेंगे। मदारिस ने कहा ठीक है। अभी ना वर्किंग कमेटी का कोई इजलास मुनक्कद हुआ, ना इस पर कोई काम शुरू हुआ, ना किसी और कोई मामला हुआ, हुकूमत ने इस मुआहिदे को रेटिंग के चक्कर में पब्लिक कर दिया, जिस पर फिर डेडलॉक पैदा होगी कि भाई ये कौन सा दौरा मेयार है। हमें आप कहते हो कि भाई ये चीजें मुआहिदे में नहीं लिखेंगे और इन चीजों को हमसे गारंटी दे रहे हो कि आप इसको पब्लिक भी ना करना। हम मीडिया से भी दीगर लोगों से ये चीजें खुफिया रखना चाहते हैं
ताकि ये बात जाहिर ना हो कि भाई मदारिस के अंदर हुकूमत ने टीचर रखे हो, तनख्वाह उन्हें हुकूमत दे रही है, और खुद आप लोग उस मायदे को तमाम कामकाज मुकम्मल होने से कबल के बाद आप क्या कर रहे हो, पब्लिक कर रहे हो। इस 1.5 लाख की बुनियाद पर यह मामला 2019 में घटाई में चला गया। पिछली हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में भी इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे, बातें होती रही। फिर जब 26वीं तरमीम की जरूरत पड़ी तो उलमा ने, इन इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने मुतालबा किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम हमायत पर मशरूत किया था। लेकिन नाज़रीन किराम, ये वो हक़ाइक़ थे, ये वो बातें थी जो आज से पहले इस तरीके से मंजर आम पर नहीं लाएगी और आप अहबाब तक भी नहीं पहुंचाएगी। मौजूदा हुकूमत ने अपनी उस साबका रवश, अपनी बदयांती और ख़यानत का मुजाहरा करते हुए, चूंकि असम्बली से, सेनेट से मंजूर करवाकर सदर पाकिस्तान से यह एतराज लगाकर इस बिल को वापस कर दिया कि सदर पाकिस्तान के इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वरना पूरी कौम जानती है हमारे सदर पाकिस्तान साहब जैसे मलंग आदमी वो किसी पर एतराज लगाएंगे, गोया कि यह भी हुकूमत की पूरी मनसूबाबंदी थी। फिर पिछली हुकूमत ने, जो इमरान खान की हुकूमत ने, मदारिस के 5 बोर्ड इत्तेहाद मदारिस की सूरत में वो मुनज़्ज़म थे। इस मदारिस के सिस्टम और इस बुनियाद को कमजोर करने के लिए कुछ मुख्तलिफ बोर्ड बनाए, जिन्हें पूरी तौर पर सरकारी सतह पर उनकी पूरी सरपरस्ती की। अब हुकूमत पाकिस्तान अपने उन दरबारी मुल्लाओं, और अभी कुछ देर पहले एक मौलवी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, जो कह रहे थे हम मदारिस दीनिया के वारिस हैं। और भाई मदारिस दीनिया के वारिस वो हो सकता है कि जो शराबी हो, मदारिस दीनिया का वारिस वो हो सकता है कि जो जुए के अड्डू पर जाकर दिन और रात जिसके बसर होते रहे। मदारिस दीनिया का वारिस वो हो सकता है कि जो हर दौर में हुकूमत की जोंडी और हुकूमत की अकल के नीचे बैठा रहे। कल जो इमरान खान की हुकूमत में वहां उनकी मजे देता रहा, कल जब उसे कान खींचेंगे, चाबी टैट की, तो फिर हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। आज इस हुकूमत में आ गया, कुछ अरसे बाद उन्हें सरकार की तरफ से आर्डर, आज नहीं, इस हुकूमत के खिलाफ हो जाओ। वो हुकूमत मदारिस के वारिस होंगे जिनकी शक्लें, जिनका किरदार ही मदारिस जैसा नहीं है। वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हम मदारिस के वारिस हैं? मदारिस के वारिस हमारे वो अकाबरीन, हमारे वो बुजुर्ग हैं जो अव्वल दिन से मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां देते हैं, जो अव्वल दिन से हर जालिम, हर जाबिर, हर डकैटर और हर आमर के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर मदारिस का दिफा करते नजर आए हैं। तो मदारिस के वारिस वो हैं जो हर दौर में, जिनका किरदार, जिनके अखलाक, जिनका अमल उलमा वाला था, जो किसी मामले में झुके नहीं, जिन्होंने मदारिस के वकार का सौदा नहीं किया, जिन्होंने अपने वकार का सौदा नहीं किया, जिन्होंने अपनी इज्जत, और जिन्होंने हर मामले में बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वो किरदार अदा किया कि जो किरदार इस्लाम का हकीकी चेहरा दुनिया के सामने दिखाने की जरूरत पड़ी, हमारे अकाबरीन उस चेहरे के साथ हर दौर में नुमाया नजर आते रहे। तो वो लोग हैं जो मदारिस दीनिया के हकीकी वारिस हैं। और इस हुकूमत ने आज उन मुल्लाओं को फिर मार्केट में लाया और यह तासुर पेश करने की कोशिश की है मुआज़्ज़ा कि ये इत्तेहाद तंजीमात मदारिस, जो 5 मदारिस के मजबूत नेटवर्क और सिस्टम है, ये मुल्क में इंतशार और इफ्तराक फैलाना चाहते हैं। दरअसल ये इंतशार, इफ्तराक और मुल्क के मामलात को, मुल्क की फजा को आलूदा करने के लिए एक मरतबा फिर मदारिस और हुकूमत और मदारिस को मदारिस के खिलाफ टकराने का हुकूमत का ये मजमूम अतकंडा है, जो इंशाअल्लाह अजीज कामयाब नहीं होगा। ये चंद एक मारूज़ात थी जो मैंने अब अहबाब के गोशगुजार की। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।